राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मैरिज। हर इंसान की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है या इवेंट होता है मैरिज। बहुत सारे लोगों की मैरिज में बहुत डिले होता है, बहुत सारे लोगों की मैरिज बहुत अर्ली हो जाती है। इन्हीं सब टॉपिक्स पर और उससे मैरिज से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे हेमंत सर से। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत सर, राधे राधे। राधे राधे जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैरिज पर बात करेंगे। उसके अलावा जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए एस्ट्रो हेमंत सर को 14 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है लाल किताब से प्रिडिक्शन करने का। प्लस 1 लाख से ज्यादा उन्होंने प्रिडिक्शन की है बहुत सारी लोगों के साथ। कंसल्टेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैरिज से रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस हो, एनी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन थ्रू लाल किताब की रेमेडीज सर करते हैं। तो सर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी सर, एक बार सबसे राधे राधे कर लेते हैं सर। जय श्री श्याम करते हैं ना। जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री जय श्याम। श्री राधे श्याम। राधे जय सर। श्री श्याम। श्याम जय श्री श्याम। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। जय श्री जय श्याम। श्री जय श्री श्याम। श्याम। राधे राधे। राधे राधे जय सर। श्री श्याम। जय श्री सर अनम्यूट करें प्लीज। गाड़ी के लिए वैसे तो सभी लोग मुझे लगभग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं जान सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे इस शो में कौन कौन आया है, लाइव शो में। रेज योर हैंड। विनोद जी आए हैं। बहुत सारे लोग। ग्रेट। सूर्य जी हैं, रूपाली जी हैं, रितिका जी हैं, उपराज अग्रवाल जी। ग्रेट जी, ग्रेट। बहुत बढ़िया। जो लोग मेरे मेरे इस शो में पहली बार आए हैं, आज आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो आज का टॉपिक है ना, वो शादी को लेकर है। पहले के जमाने में जो ज्योतिष हैं, गुणों को मिलवाते थे, नाड़ी बटुक और इन सब चीजों को मिलाकर शादी करा देते थे। पर सबसे ज्यादा जो डिवोर्स केस, आप इतिहास उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा जो डिवोर्स केस हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? जिनके गुण 28 28 30 30 मिल रहे हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? एक बार सबके रेज डाउन करेंगे। यस, एग्री है। बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, राइट। तो लाल किताब ने इसका सबसे अच्छा समाधान निकाला, जिसमें ग्रहों को मिलाकर शादी करवाना उचित समझा गया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी का एक गुण भी नहीं मिलता हो। बुध शुक्र की नाड़ी लग जाए, बुध शुक्र की नाड़ी लग जाए, वो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल। सिर्फ बुध और शुक्र की नाड़ी। अब आप कहेंगे ये बुध शुक्र की नाड़ी है क्या? आप सब लोग जिस तरह हर वेबिनार में मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता आया हूं, आज भी कुछ ऐसा सिखाने का प्रयास है कि मैं आपको बहुत अच्छा सिखा पाऊं और बता पाऊं, जिससे कि आप
खुद के एस्ट्रोलॉजर बन सके, ठीक है, खुद के एस्ट्रोलॉजर खुद बन सके। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है जी, जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो भी कुछ ना कुछ सीख कर जाए, और ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के लिए देख पाए। कहते हैं कि अपना खुद का डॉक्टर खुद होना कोई बुराई नहीं। यस और नो? जो लोग यस कहते हैं वो एक एक लिखते हैं। 1, ठीक है, 1। तो इसी श्रृंखला में मतलब हर वेबिनार में मेरा कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाने का पर्पज रहता है। जैसे मैंने पिछले वेबिनार में शेयर मार्केट के ऊपर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाएं, योग नहीं है तो कैसे बनाएं। उसी तरह से आज मैं आपको शादी के योग भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बुध शुक्र की नाड़ी बताऊंगा। और कुछ लोग मेरे भाई, मेरे एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं जी आपकी कुंडली में तो शादी का योग ही नहीं है, ठीक है। तो उस मिथ को दूर करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, ये सबसे बड़ा झूठ। यस कृष्णा जी, कृष्णन जी, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्यों ऐसा है? इसको बाहर ही क्यों ऐसा मिथ है? मिथ इसलिए क्योंकि आप एक हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, ठीक है, जिनको बाल ब्रह्मचारी माना गया, उनके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ था कि एक बार तो उनकी भी किसी तरह से विवाह हुआ था और उनके पसीने से बच्चा पैदा। इस भूलोक पे जो आ गया, जो बाल ब्रह्मचारी भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के जीवन में ऐसा योग आता ही है। कलयुग है तो विवाह का योग तो होगा ही। तो आइए, ये तो बहुत बड़ा तथ्य है, और इसके ऊपर जितना तर्क वितर्क करें बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज मैं सबसे पहले बता दूं कि कुंडली में बुध और शुक्र की नाड़ी को कैसे देखा जाए। तो कैसे देखते हैं, चलो सब लोग अपनी कुंडली खोल सकते हैं अगर खोलना चाहें, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। बुध शुक्र की नाड़ी में दो ग्रहों का ही रोल है, एक बुध का एक शुक्र, राइट। कुंडली में बुध पहले के घरों में हो और शुक्र बाद के घरों में हो। अब आप कहेंगे पहले के घर क्या होता है और बाद के घर क्या होता है? 1 से 6 कुंडली का हाउस नंबर 1 to 6, दैट इज ए कुंडली के फर्स्ट मतलब पहले घर। और 7 से 12 जो है वो बाद के घर, राइट। तो समझ जाओ कि आपकी बुध शुक्र की नाड़ी लगती है
सेम मेल कुंडली में होना चाहिए, सेम फीमेल कुंडली में होना चाहिए। तो दोनों की बुध शुक्र की नाड़ी लग गई, ठीक है। या बुध शुक्र इकट्ठा हो। अब ये कंडीशन भी है, पर शुक्र के साथ बुध के दुश्मन ग्रह बैठे हैं। बुध के दुश्मन ग्रह हैं केतु, ठीक है, बुध का दुश्मन है। तो बुध शुक्र को नाड़ी नहीं लगने देगा। दोनों किसी घर में भी इकट्ठे हैं तो भी बुध शुक्र को नाड़ी लगने देगा। पर दुश्मन ग्रह, जैसे अभी कोई बीच में बोल रहा था कि हम बुध शुक्र इकट्ठे हैं पर राहु भी साथ में है, मैं मैसेज पढ़ रहा था, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं शुक्र का दुश्मन है राहु। तो यहां पर भी बुध शुक्र की नाड़ी में दिक्कत आ जाएगी। और जब बुध शुक्र की नाड़ी में दिक्कत आ जाती है तो मैरिज लाइफ में चिड़चिड़ापन, दो शादी के योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और इस कलयुगी दुनिया में ये सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक योग जो मैक्सिमम कुंडली में मिलेगा, जिसे बोलते हैं बुध सूर्य और शुक्र। जितने लोग भी अपनी कुंडली को देखते हैं वो देख लें, बुध सूर्य और शुक्र जब इकट्ठे हों तो क्या है, बुध शुक्र तो आपस में मित्र हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, नाड़ी लगाते हैं। पर सूर्य क्या है, सूर्य रिलेशन को जलाता है। ये कौन से हाउस में है, 6th हाउस टू लेकर 12th हाउस के बीच में अगर ये युति है, 6th हाउस से 12th हाउस के बीच में अगर ये युति है, तो आप मैक्सिमम देखना, अगर ये लड़के की कुंडली में और इसको पहला बच्चा लड़की कंसीव हुई, तो ये घर छोड़ के भाग जाएगा। और लड़का कंसीव हुआ तो माँ घर छोड़ के भाग जाएगी। और ये प्रॉब्लम कंसीविंग के दिन से शुरू हो जाती है। पंकज जी बताएंगे, सब्र का दान दें। जितने लोग भी मैसेज लिख रहे हैं ना, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ और आपके इन सारे सवाल का जवाब ये सीखते सीखते आ जाएगा। ये मैं बोलते बोलते आपको हर एक को हर एक की बात का जवाब मिल जाएगा। और आपको ये बता दूं कि जो भी बात मैं बोलूंगा ये हजारों कुंडलियों पर रिसर्च होने के बाद आप लोगों के बीच में आता है और कोई भी इस पे ना नहीं बोल पाए, ठीक है। अब यही योग लड़की की कुंडली में है। लड़का पैदा होगा तो वो घर भाग छोड़ के भाग जाएगी, और लड़की पैदा हुई तो हस्बैंड घर छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। तो इस युति को तोड़ने का उपाय क्या है, जिसकी भी कुंडली में ये योग हो और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मजाक करने वाले लोग आते हैं, क्योंकि अभी लिख रहे थे, कोई लिख रहा था कि आपके वेबिनार में ना लोग उल्टा सीधा बोलने वाले आते हैं। वो हर जगह आते हैं, बेचारे जो है कहीं ना कहीं से सताए होते हैं, ठीक है, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ना, जिंदगी को वो
सेट नहीं कर पा रहे हो। पर आपको जो ज्ञान मिल रहा है, फ्री का ज्ञान है, ले जाओगे, अपनी कुंडली में खुद देख सकते हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपनी प्रॉब्लम का हल आपको खुद मिल जाएगा। इसका उपाय ये है कि जब लड़का लड़की की शादी हो, शायद वो योग लड़के की कुंडली में हो या वो लड़की की कुंडली में, चाहे वो लड़के की कुंडली में है चाहे वो लड़की की कुंडली में, उपाय करेगा कौन? लड़की के घर वाले। उपाय क्या करेंगे? गागर सभी समझते होंगे, तांबे का लोटा समझते हो सब लोग, गागर नहीं समझ में आएगी। तांबे का लोटा, ठीक है, तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में, मतलब बड़े वाला लोटा जिसमें 4 किलो हरे मूंग की आ जाए दाल, ठीक है, उसके अंदर वो हरे मूंग की दाल डाल के उसके ऊपर तांबे का ढक्कन लगवा के सील करा देंगे। सील किससे कराएंगे? कली के टाके से। जी, तांबे का मटका कह सकते हैं। कली मतलब वेल्डिंग का टाका भी कह सकते हैं, चाहे वो चांदी से लग जाए चाहे वो मेटल से लग जाए, ऐसे सील करा देना है कि उसके अंदर से हवा भी आने जाने, क्रॉस होने का रास्ता ना बचे, उसे सील करा देंगे। और पंडित जी से संकल्प करवाएंगे कि ये उपाय हम अपनी बेटी के ग्रस्त जीवन के लिए कर रहे हैं, ग्लू से नहीं होगा, ठीक है, ग्रस्त जीवन के लिए कर रहे हैं। और उसको जिस टाइम एक तरफ लड़की की डोली घर से निकलेगी, एक तरफ लड़की के घर वाले ये उपाय चलते पानी में जल प्रवाह करके आएंगे, ठीक है। राइट, एक चीज। अब जिनकी शादी हो गई है और ये योग है और इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक तो ये उपाय फिर भी अपने मायके वालों से करा दो, पहली चीज। दूसरी चीज, 7 मिस्सी रोटी बनाए। उसी दिन करा दो तो बढ़िया है विजय जी। 7 मिस्सी रोटी, मिस्सी मतलब मल्टीग्रेन आटे की रोटी, उसके ऊपर आलू गोभी की सब्जी रखे और साथ में रखे लहसुन का अचार, और वो महीने 2 महीने में एक बार फकीर को खिला दें। ये उपाय लड़की का भाई या लड़की स्वयं भी कर सकती है। अगर लड़के की कुंडली में तो लड़के का भाई करे, ठीक है। तो इस सूर्य बुध शुक्र की युति जो कि 6th हाउस से 12th हाउस में हो और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो इस उपाय को करें, ठीक है। इस उपाय के करेंगे तो इस दुख से निजात मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी युति ऐसी है जो सबसे ज्यादा डिवोर्स कराती है। तो खुद कर देना लड़की, ठीक है। एक चीज, सूर्य बुध शुक्र समझ में आ गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमने शादी भी कर ली पर हमारी कुंडली में बुध और शुक्र की नाड़ी नहीं लगती है, तो क्या करें? ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज, हरे मटर सब समझते हैं, सब्जी वाले,
200 ग्राम हरे मटर छील करके मंदिर में देना शुरू करो। दूसरी चीज, मिट्टी की गोली, मतलब गोलियां बना ले मिट्टी की। कोई प्रॉब्लम नहीं है रितिका, थर्ड हाउस में है तो। ये प्रॉब्लम है 6 to 12 के लिए, राइट। मिट्टी की गोलियां, एक गोली रोजाना पार्क में डालना शुरू कर दे, अप टू 43 डेज। ठीक है, अप टू 43 डेज पार्क में डालना शुरू कर दें, इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। और एक जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं, जिस भी फैमिली में मैरिज लाइफ में आपस में बनी रही है तो मेन रीजन बुध शुक्र की नाड़ी का ही, उसकी वजह से नहीं बन रही। रोज कलेश रहता है, कोई ना कोई दिक्कत रहती है। मेरे कहने से सिर्फ 7 शुक्रवार ये उपाय करो, उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उपाय क्या है? चूल्हे की राख सभी समझते हैं, ठीक है। चूल्हे की राख और दही, उसका आपस में आटा गूंथ लो, किसी खेती वाली जमीन या पार्क में उस वहां पर एक खड्डा खोद के उसमें डाल दो। जिस चीज से खोदोगे वो चीज वहीं छोड़ के आनी है, जिस भी चीज से आप खोदोगे, किसी चक्कू से या जिस चीज से, ये वहीं छोड़ के आना, ठीक है? उसमें डाल दो वो दही और राख का जो आपने आटा बनाया उसमें डाल दो। डालने के बाद उसके ऊपर सफेद मखमल का कपड़ा रखो, बची हुई राख ऊपर डालो और मिट्टी से दबा दो। ऐसा शुक्रवार के शुक्रवार, लगभग 7 शुक्रवार, और 7 शुक्रवार में मुझे ये बता दोगे कितना अच्छा रिजल्ट आने शुरू हो गया मैरिड लाइफ के लिए। ये कोई भी कर सकता है रितिका, ये जो मैं उपाय बता रहा हूं ये कोई भी कर सकता है। और बुध शुक्र की जिसकी नाड़ी है वो भी करे, जिसकी नहीं है वो भी करे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बैक नहीं आएगा। मखमल का सफेद कपड़ा, अच्छा है। नंदा गवास जी, आपने कहा बुध शुक्र टुगेदर इन 10th हाउस, तो आप सुन लो। एक तो आप सेटिस्फाइड होना सीखो, आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। दूसरी चीज, आपके माइंड में इमेजिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चलती हैं, अपोजिट सेक्स की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप जितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ सोचेंगी या इस तरह की इमेजिनेशन करेंगी, उतना आपका चंद्र और मंगल खराब होगा, ठीक है। अब एक युति और आती है जिसे बोलते हैं हम शुक्र मंगल, ठीक है। शुक्र के साथ मंगल, ये भी बहुत सारी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा। शुक्र मंगल जो है, शुक्र मंगल को बोला गया है इश्क में तड़पन, ठीक है। 43 गोली सेम डे, हाँ सेम डे, रोजाना एक गोली रोजाना आपको डालनी है, ठीक है। अब शुक्र मंगल भी क्या करता है? इश्क में तड़पन, जिसको तू चाहता होगा वो किसी और को चाहती होगी, या जिसको तू चाहती होगी वो किसी और को चाहता होगा, है ना? समझ रहे हैं? तो ये कराती है शुक्र मंगल की, राइट। जब आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति हो तो एक उपाय मैं उसके लिए देने जा रहा हूं। उपाय क्या? अनार सभी समझते हैं। अनार के बीच में एक चांदी की तार
डालकर मंगलवार के मंगलवार 21 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में रखना शुरू करो। तो जिसको ये इश्क वाली तड़पन है ना, और शुक्र मंगल वालों के भी अफेयर बहुत ज्यादा मिले। चलो आज एक चीज और बताने जा रहा हूं। अब शुक्र के साथ जब भी दो मेल प्लेनेट बैठे हैं, अब आप कहोगे ये मेल प्लेनेट कौन से होते हैं? मेल प्लेनेट है सूर्य, गुरु और मंगल। ठीक है, शुक्र के साथ जब भी दो मेल प्लेनेट बैठे होंगे तो ऐसा ऐसा इंसान जो है ना, इश्क में कामुक होगा। ठीक है, और इश्क में कामुक होने के साथ साथ शुक्र के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर मेल प्लेनेट दोनों खराब हो जाएंगे। और ये दोनों मेल प्लेनेट केतु को खराब करेंगे, मतलब औलाद होने में परेशानी आएगी। हाँ जी मनप्रीत को। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग उनको मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो हेमंत को सब्सक्राइब कर लें। आप प्रोग्राम में साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बातें जिंदगी से जुड़े हुए, ठीक है, तो आपको साथ साथ मिलेंगी। और बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारी चीजें ऐसे सिखाते हुए, क्योंकि मेरी आदत है कि आए तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर दिया जाए। तो इस तरह से शुक्र और मंगल की बात करी, शुक्र के साथ दो मेल प्लेनेट की बात करी, और इसी तरह से बात करते हैं शुक्र और राहु। राहु एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसके साथ बैठता है उसके ऊपर अपनी छांव छोड़ देता है। ठीक है, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस पे अपनी छांव छोड़ देता है। और वो, अब राहु और शुक्र क्या करेगा, ये आपके एक्टिंग लाइन में, क्रिएटिव काम में, इसमें तो ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, और साथ में चरित्र को भी खराब कराएगा। ठीक है, अच्छा, जिस भी कुंडली में, जिसकी कुंडली में शुक्र राहु की युति हो, उनके लिए एक मैं निशानी बता रहा हूं। शुक्र और राहु जिस भी लड़के, मतलब नर इंसान की कुंडली में होगी, उसने बचपन में कभी ना कभी लड़कियों की तरह डांस किया होगा, या लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगा के, लड़कियों की तरह कपड़े पहन के डांस किया। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है, पर इस चीज को झुठला नहीं पाओगे। पर अंदर अंदर से खुश हो जाओ कि कैसे कुंडली सब कुछ बोलती है। और इसी तरह से शुक्र राहु की युति फीमेल कुंडली में हो, ठीक है, तो ऐसी लड़की के अंदर मर्दों वाले शौक, बुलेट चलाना, गन रखना, ठीक है, रखा नहीं रखा दैट इज ए डिफरेंट थिंग। वही बता रहा हूँ रितिका जी, साथ साथ चलते जाओ।
ये जो पहले रेमेडीज बताई हो मैरिज लाइफ को ठीक करने के लिए बताए। अब आ जाते हैं कि युति और आती है। कहते हैं ना, आजकल शादी के साथ पति के साथ सास के साथ कुंडली मिलाना बड़ा जरूरी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्र राहु की युति तोड़ने का तरीका बता दूं। ठीक है, शुक्र राहु की युति तोड़ने का तरीका है मिट्टी के बर्तन में दूध और मक्खन भर के मंदिर में देना शुरू। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को मजा आ रहा है? जिनको मजा आ रहा है वो तीन 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 लिख दे, 3। जिनको नहीं आ रहा वो 4 लिख दे। यस, मतलब अभी तक एक भी 4 नहीं आया, इट मीन सबको अट्रैक्टिव लग रहा है और सभी लोग अपने साथ रिलेट भी कर पा रहे होंगे। मैं नहीं जानना चाहता किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, बट इट इज ट्रू जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैच हो रही है। जिनको लग रहा है मैच हो रही है वो 5 लिखेंगे। ठीक है ना, चलो ये चीज जानी हमने। अब मिट्टी के बर्तन में दूध और मक्खन भर के मंदिर में देना शुरू करेंगे 43 डेज। आधा दूध आधा मक्खन। मक्खन कौन सा? सफेद वाला, जो घर में निकला हुआ होता है। तो भी कर सकते हैं जी पंकज जी, तो भी ये उपाय कर सकते हैं जो उपाय बता रहा हूं। अगर ये कुंडली युति में कहीं पे भी बैठी है अब आपके घर में, यस, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सास बहू। सास कौन? शुक्र। और बहू, सॉरी, सास कौन? चंद्र। और बहू कौन? शुक्र। जिसकी भी कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति होगी वो सास बहू कभी भी इकट्ठी नहीं रह पाएगी। ठीक है, और जिसकी कुंडली में चंद्र की दृष्टि शुक्र पर होगी, चंद्र की दृष्टि शुक्र पे होगी, वो सास बहू भी कभी इकट्ठी नहीं रह पाएंगी। पर इसी का अपोजिट कर दिया जाए कि शुक्र की दृष्टि चंद्र पे है या शुक्र चंद्रमा को देख रहा है, तो ऐसी सास बहू मां बेटी की तरह रहती होंगी मेल कुंडली में। ठीक है, पर जिसका ये योग नहीं लग रहा है, सास बहू में नहीं बन रही है, उसके लिए भी एक उपाय बता रहा हूं। आज बहुत कुछ लेके जाओगे क्योंकि कल करवा चौथ है और मैं चाहता हूं मेरे माताएं, बहनों और मेरे भाइयों को और मेरे बुजुर्गों को, सबको कुछ ना कुछ ऐसा मिले कि वो घरों को ठीक कर सके। ठीक है, तो उनके लिए उपाय क्या है? 2 चांदी की डब्बी ले, मेल कुंडली में हो तो दोनों में शहद भर ले, और शहद भरने के बाद दोनों को बंद करके सील कर दे। एक सास के हाथ में दे दे, एक बहू के हाथ में दे दे, और दोनों को बोलो अपने अपने अलमारी में संभाल के रखो। उन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो जाएगा। मोनिका जी सरेक का बताएंगे। फिलहाल शादी की बात हो रही है, तो शादी सबसे पहले हस्बैंड वाइफ, सास ससुर से होती है।
फीमेल की कुंडली में है तो भी वो एक अपनी सास को दे दे, एक अपने पास रख ले। ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर सकते हैं। शुक्र और केतु दोनों आपस में मित्र होते हैं, और जब शुक्र केतु मित्र होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा जो है ना ऑर्डिनरी सेक्स आदमी के बीच में डाला जाता है। ऐसे इंसान की अगर जल्दी शादी ना हो तो वो अंधा या पागल भी हो जाता है। आप देखना शुक्र केतु वाली युति के आंखों पर चश्मे छोटी उम्र में लग जाते हैं, या छोटी उम्र में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। बहुत सारे होंगे, और इस चीज को भी बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। अभी वही बताने जा रहा हूं, अभी वही बोलने जा रहा हूं। ठीक है। तो ये तो थी शादी से जुड़ी हुई कुछ बातें। इसी के साथ अब शादी के योग देखते कैसे हैं, क्योंकि वैसे तो समझा पाना बहुत मुश्किल है। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो समझ जाएंगे, पर जो नए हैं उनको समझाना, थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी शुक्र और बुध को शनि की मदद मिल जाए, शुक्र और बुध को शनि की मदद मिल जाए, उस साल शादी के योग बनते हैं। पहला योग। दूसरा योग, शनि लगन में आ जाए, उस साल शनि के शादी के योग बनते हैं। शुक्र या बुध कुंडली में दूसरे घर में, 10वें घर में, 12वें घर में, या बुध 12वें घर में, 12वें घर का 7वें घर में जिस साल आ जाए, उस साल शादी के योग बनते हैं। या शुक्र जुपिटर की युति 7th हाउस में घूम के आ जाए, या जिस घर में बैठा है घूम करके उसी घर में आ जाए, तो शादी के योग बनते हैं। राधे राधे सर। जी मैम। हाँ जी। जो भी रिपीट करने के लिए बोल रहा है उनको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मंडे को सुबह 10:30 से 11 के बीच में एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप जस्ट एस्ट्रो हेमंत टाइप करेंगे, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। नहीं तो मैं भी चैट में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। सर एक और जो सर की क्लास करना चाहता है, तो सर का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अभी उसमें एक ही क्लास हुई है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कनेक्ट कर सकता है। जो बेसिक एडवांस प्रोफेशनल ईच एंड एवरीथिंग उस क्लास के अंदर है। लाल किताब का कंप्लीट कोर्स है, वो कोर्स करने के बाद आपको दूसरा कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बेसिक से जिसको बिल्कुल भी कुंडली नहीं आती है वो पर्सन भी बेसिक से उसको स्टार्ट कर सकता है। एडवांस भी है, प्रोफेशनल भी है, ग्रामर भी, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है, रेमेडीज है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 5000 मंथली है। 8 महीने तक आपका ये कोर्स चलने वाला है। टाइमिंग इसका रात को 9 बजे रहेगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इसकी क्लास होने वाली है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद।
स्टडी मटेरियल में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी 200 प्लस पेजेस की। उसके अलावा सर के हैंड रिटन नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 8209 677 979 पर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर सर से कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो भी आप मुझे इसी नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं 8209 677 979 पर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। जी सर। जी, एक मिनट दीजिएगा। जी सर। तो मैंने कुछ 2-3 योग बताए कि कब कब शादी के योग बनते हैं। इसके लिए वर्षफल देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्षफल कैसे देखते हैं, तो भैया वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ये आपका वर्षफल है और ये आपकी लगन कुंडली है। नहीं तो सीखिए, ठीक है। तीसरी चीज, कब किसको शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य लगन में है तो ऐसे इंसान की 24वें वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए। सूर्य अगर आपका लगन में है तो 24वें वर्ष शादी ना करें। चंद्रमा आपका लगन में मतलब फर्स्ट हाउस में या सेवंथ हाउस में है तो आप 24वें वर्ष में शादी ना करें, पिता के लिए और माता के लिए हानिकारक हो। अगर आपका शुक्र फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस में है तो आपको 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बुध आपका एट्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, ट्वेल्थ हाउस में हो तो भी 25वें साल में शादी ना करें, नहीं तो पिता जिंदगी भर दुखी रहे। और इसी तरह से शनि अगर आपका सिक्स हाउस में है, एट्थ हाउस में है, तो ऐसे इंसान के लिए कहा गया है कि वो अपने शुक्र को एक्टिवेट ना करे अपनी उम्र के 28 साल से पहले। अगर ऐसा इंसान 28 साल से पहले शुक्र को एक्टिवेट करता है तो शनि का फल खराब हो जाएगा। मतलब शनि कारोबार और तरक्की का कारक है। और राहु अगर फर्स्ट हाउस में या सेवंथ हाउस में है तो 21वें वर्ष और 25वें वर्ष शादी ना करें। और इसी तरह से एक युति है जिसे बोलते हैं सूर्य और शुक्र की युति, जो मैक्सिमम कुंडली में मिल जाती है। तो ऐसे इंसान को 22वें साल में और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब एक बार सबके रेज डाउन कर देते हैं पद्मा मैम। जी सर। अब आपका अगर कोर्स से रिलेटेड किसी का सवाल है तो पहले पद्मा मैम से आप कर ले, उसके बाद हम अपने सवाल जवाब शुरू रखेंगे। संतोष जी अनम्यूट करें। जी सर। सर संतोष जी अनम्यूट करें। देखो एक सेकंड रुको, आप होल्ड करो, मैं आप क्लिक करो। पल्लवी जी बड़ा अनम्यूट करें। जी सर पल्लवी जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि मैं बहुत सारा आपका पॉडकास्ट देख देख चुकी हूँ सर। वैसे ही आपका देख देख कर बहुत सारा नोट भी बना रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके देखने के बाद मुझे लगता है कि कौन से ग्रह पर मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्शन है, मुझे पता नहीं है सर। लेकिन फिर भी मैं आपके क्लास देख कर वो अट्रैक्ट हो रही हूँ। कैसे हो रही हूँ मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सर।
ऐसा लग रहा है कभी भी देखिए, किसी का आपका रील देखती हूँ। जी सर। आप जो भी प्रोग्राम देख रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, जी सर। जब तक वो आपको आपके साथ रिलेट नहीं लगता है, जी सर। जब वो आपको रिलेट नहीं लगता था कि ये ग्रह की वजह से, फिर उससे आपको ये भी पता लगता है कि मेरा ये प्रॉब्लम इस ग्रह की वजह से हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको लगभग 45 मिनट 50 मिनट जितना भी बताया, दैट इज स्मॉल, दैट इज ए ट्रेलर ओनली। हाँ। समझ रहे हैं? अगर जी एक सर। टॉपिक को मैं पढ़ाने लगूं तो एक टॉपिक में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं कि ये चीज क्यों हुई, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बना, किसी के बार बार पत्नी पे पत्नी मर रही है तो क्यों मर रही है, या पत्नी पे पत्नी छोड़ रही है तो क्यों छोड़ रही है। हर एक के योग है, भाई उसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि लाल किताब पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद लिखी गई है, और उसके ऊपर रोज जो भी इनके गुरु है, लाल किताब के जितने भी गुरु आज के टाइम मार्केट में है, वो कोई ना कोई रिसर्च रोज करते ही हैं। जी सर। और इसी तरह से हमारी भी रिसर्च चलती है। ठीक है, तो लगभग अभी मेरे पास 500 बच्चा पढ़ रहा है, जी अभी सर। भी है। तो वो ऐसे ही तो पढ़ रहा है कि उनको रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है। बिल्कुल मिलता है सर। क्योंकि एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, एक एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन है। जब तक डीप गहराई में नहीं जाओगे तब तक ज्ञान कहाँ से पाओगे। सही है सर, वो भी सही है सर, लेकिन सीखने का बहुत ख्वाहिश भी है सर। मुझे पता नहीं सर, मैं भी फ्यूचर में ऐसा प्रिडिक्शन कर पाऊंगी या कंसल्टेशन ले पाऊंगी। आपको देख कर ऐसा लगता है सर, आप बहुत सारे वीडियो में बोलते हो कि गुमराह मत करो लोगों को। बहुत लोग ऐसे ही यस, मिलते हैं सर, गुमराह करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं सर। लेकिन आप ऐसा यस। बोलते हैं सर, बहुत सिंपल से बोलते हैं सर। वे ऑफ एक्सप्रेशन जैसा है ना सर आपका, बहुत इजी लगता है सर किसी को भी। सर डराते नहीं सर कोई भी। आप बोले सर, आप लाल किताब की तरफ से काल सब दोष नहीं होता और मंगल दोष नहीं होता, ऐसा बोले सर। लेकिन शादी से पहले मुझे वही बोला गया था सर, आपका मंगल दोष है, इसकी वजह से आपको मैरिज डिले हो रहे बोल रहे थे सर मुझे। आपको देखने के बाद मुझे आपका अब मंगल कौन से ऐसा फील। हाउस में है? 7th आपका हाउस में है। मंगल कौन? 7th हाउस में है। तो 7th हाउस में मंगल शादी को डिले कराता है। हाँ सर, मेरा 30 के ऊपर हो गया सर शादी। तो तो आपको मैं सिंपल सा उपाय बताता हूँ, वो करो। ये उपाय करते करते आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि आप 28 पार कर चुकी हैं। जितना डिले होना था हो जी चुका जी। है। आप क्या करें, आप ना 100 से 150 ईंटें ले लें, ब्रिक। ईट सर, ओके। ओके ओके। ठीक है, हाँ सर। और मिट्टी का गारा बनता है ना, जैसे दीवार बनाते हैं तो क्या सीमेंट बजरी डालते हैं। जी अपने सर। को सीमेंट बजरी नहीं डालना है, मिट्टी का दीवार बनाना है, मतलब ईंट का और मिट्टी का दीवार बनाना है। सुबह बनाओ, शाम को गिरा दो, सुबह बनाओ, शाम को गिरा दो। ऐसा 43 डेज तक करो। ओके सर, एक मिनट। ये 100 उपाय ब्रिक्स लेना है करते सर। करते 100 ब्रिक ले लो, 10-10 ब्रिक्स की लेयर बनाओ, 10 लेयर्स, और उसको हाँ सर। गिराओ, बनाओ और गिराओ, बनाओ और गिराओ। ये बनाते बनाते ओके देखो आपकी बात बनती है कि नहीं बनती। सर, मेरा शादी हो चुका है सर अभी। हो चुका है तो फिर दिक्कत क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे। अभी मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ सर। शादी से पहले मैं जॉब करती थी। अब शादी के बाद बच्चे हो गए तो मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि हम्म। मेरा ऐसा है सर, लाइफ में कुछ बनना है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा सर। करेक्ट मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है सर। टैलेंट रहे कभी भी मैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ सर। कौन से डेट ऑफ बर्थ प्रोफेशन बताओ, में जाऊँ और मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। डेट ऑफ बर्थ सर बताओ आप 28 अपनी। अप्रैल 28 अप्रैल आगे 1989। बर्थ टाइम 11:45 PM सर। और बर्थ प्लेस क्या है आपका? शाहाबाद, कर्नाटका। स्पेलिंग करना जो बोला। कर्नाटका सर, शाहाबाद। शाहबाद। SHAHABAD। हाँ सर।
क्या नाम है आपका? पल्लवी। हाँ सर, पल्लवी हिरेमठ। पल्लवी जी, आपकी कुंडली के अनुसार धनु लगन की कुंडली है आपकी, और जी राशि सर। बनती है आपकी मकर। मकर। ठीक जी है। सर। शनि जी आपके सर। लगन में है। वकील या जज क्यों नहीं बनी आप? सर डायरेक्शन नहीं हुआ सर मैं तो मैं टीचिंग फील्ड में गई थी सर। जी सर। आपके लिए आईटी, टेक्निकल, इंजीनियरिंग लाइन, या फिर वकील जज। अगर वो नहीं किया तो आप अपना बिजनेस करो अपने पति के साथ मिलके या अकेले, खुद से। ओके। खुद से करो, ऐसा काम करो जो लेडीज से जुड़ा हुआ हो, जैसे बुटीक, पार्लर, क्रिएटिविटी हाँ वाला सर। काम। राइट। ओके। ओके। ये करो। आपको देखो, कोई भी चीज मिलती है देरी से मिलती है, पर जब भी मिलती है सॉलिड मिलती है। ओके सर। यस और नो? हाँ शादी भी लेट से हुआ लेकिन पति भी अच्छा मिला सर। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या हाँ बोला? सर। तो हम ना, आपका मंगल बद नहीं है। ठीक है। ओके। मांगलिक तो हम मानते ही नहीं है, मंगल बद भी नहीं है आपका। शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो दोनों का फल बढ़िया हो गया। केंद्र आपका खाली है। मैडम, कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हो। सर पता नहीं सर, आपका एक वीडियो देखी थी सर, शिक्षा उसका गुरु बहुत भारी रहता रहता है बोले थे सर मुझे। 11वां लेकिन घर भी ऐसा तो कुछ भी खाली नहीं है हुआ। आपका। 11वां घर भी तो खाली है आपका। जी सर। अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर जाओगी उतना ज्यादा कामयाब हो जाओगी। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, जो हद से ज्यादा करती हो और बेवजह करती हो। हाँ मुफ्तखोरी कभी हाँ, किसी से नहीं करनी। सर वो मुफ्तखोरी सही आपको है। नहीं करनी। क्या बोले तो? मुफ्तखोरी मतलब किसी से मुफ्त में सामान नहीं लेना, या आदी नहीं होना फ्री। कि यहाँ से हाँ ये फ्री। फ्री मिल जाए। ओके। वो नहीं। ठीक है। गाय को गुड़ खिलाया जी। करो, बस इतना सा काम करो। फिर देखो जिंदगी में बदलाव आता है कि नहीं आता। आपके घर में लड्डू गोपाल या शिव जी की कोई मूर्ति हो, या लड्डू गोपाल शिव हो, जी का शिव जी है सर, शिव जी का लिंग है वो सर। मंदिर में दे दो। आपको घर में नहीं रखना है। हाँ। ओके सर। ओके। इतना सा काम करो। सर फोटो भी नहीं रखना सर शिव जी का? फोटो रख सकते हो, कोई भी सामान जैसे विभूत, शंख, शिव जी का शिवलिंग, ये सब चीजें आप घर में ना रखो। सर फिर रुद्राक्ष भी नहीं पहना सर मैं रुद्राक्ष नहीं नहीं पहनना। पहना। ओ। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग होगा आप। ओके सर, आपका एक बाकी वीडियो तो देखी थी सर, राहु थर्ड हाउस में रहे मैम तो टेक्निकल मैम फील्ड मैम में और ऑनलाइन में जा सकते हैं बोलकर। मैम आप यहाँ क्या पे करना। बहुत सारा न, लोग हैं। ठीक है, सबका नंबर आएगा, एक एक क्वेश्चन पूछिए। और आपको डिटेल में कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा प्लीज। 8209677979 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी कार्तिक दो। कार्तिक जी। हेलो, प्रणाम सर। आवाज प्रणाम आ कार्तिक। हाँ प्रणाम जी। सर। सर आपकी सर मतलब पॉडकास्ट देखा था तो आपने सर बताया था कि जिसका गुरु 7th में होगा उससे घर में टूटा हुआ छाता मिलेगा। हाँ, तो मेरा सर है, तो मैं सोच रहा था सर सही में टूटा हुआ छाता रखा है घर के अंदर। ठीक है, ये भी देखा। फिर आपने सर बताया कि शुक्र और राहु की युति होगी, तो कैरेक्टर तो सही है सर। और आपने बताया था कि ऐसे लोगों को मर्दों वाला शौक होगा। तो सर मेरी एक फ्रेंड है सर, उसका शुक्र राहु की युति है, उसे बुलेट चलाती रहती है, यही सब करती है सर। मतलब एग्जैक्ट ऑन द पॉइंट सर, ऐसे आप बता रहे थे तो लग रहा था सर जितना देखा है, जितना मैच किया सर, पूरा एक्यूरेट टू द पॉइंट बैठ रहा है। ठीक है, बस मेरा सर भाई, मैं आपको सर फॉलो करता हूँ, मेरे को कोर्स भी वही करना है। बस यही है कि सर मतलब मेरे को कोर्स करना है। और सर बस यही है, मेरे को जो इशू है वो सर थोड़ा करियर से रिलेटेड है कि मतलब घर वाले कहते हैं कि बड़ा हो गया, अभी तक कहीं सेटल नहीं हुए कुछ। तो बस क्या सर उम्र वही होगी है। कार्तिक भाई? सर मेरी है 28 करीब है सर, 28 29 आई एम रीचिंग, हम पहुंच रहे हैं। तो वही सर है कि मतलब घर वाले सोचते हैं कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, बस सेटल हो जाओ किसी तरह, मतलब किसी भी लाइन पे एटलीस्ट वर्क चालू करो बस। डेट ऑफ बर्थ? सर 1 दिसंबर 1996। बर्थ टाइम? सर 7:52 PM। बर्थ प्लेस?
सर इलाहाबाद बोलते थे, अब प्रयागराज हो गया है वो, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज। कार्तिक दुबे। जी सर, कार्तिकेय दुबे। कार्तिक जी, मिथुन लग्न की कुंडली और राशि बनती है आपकी कर्क। जी सर। गवर्नमेंट जॉब में कौन है घर में? सर पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अब रिटायर हो गए। तो तुम क्यों नहीं करते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? सर किसी एस्ट्रोलॉजर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला घर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी सर, इतना डिमोरलाइज हो गए सर कि कर ही नहीं लिख पाए। कर दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और आपका जो सेटल होने का टाइम है ना, वो 28वें साल के बाद है। और आपका 28वां साल अभी जनवरी दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है। जी सर। पर आपके अंदर कमी ये है, एक जॉब छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे, एक छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे, वही सेटिस्फेक्शन वाली कमी है आपके अंदर। जी सर। जी सर। साहब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, जी सर। 100% लगेगी। ठीक है? कोई माई का लाल आपकी गवर्नमेंट जॉब को रोक दे, मुझे बता देना। जी लिख सर। कर दे सकता हूँ। भाई साहब, आपके मन की गई इच्छा चाहे लेट पूरी हो चाहे देरी से पूरी हो, पर पूरी जरूर होगी। जी पैसों सर। की कमी आप पर रहेगी नहीं। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ में से एक का चरित्र खराब हो। जी सर। आपको ज्यादा दीपक नहीं जलाना, जलाना ही नहीं है। घर में जितना बड़ा मंदिर होगा उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। जी सर। सर आपने बोला था उसके बाद हम पूजा ही नहीं करते सर, घर में बिल्कुल हम पूजा नहीं करते सर ठीक है, उसके बाद। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, करियर आपका सेटल होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो। अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर मिठाई के डब्बे के साथ किसी मेरे प्रोग्राम में आप बोल रहे होगे कि हेमंत जी, आपने बोला था और मेरी जॉब लग गई। और जॉब भी आप ऐसी करोगे जो एक जगह पर बैठ के की गई होगी। ज्यादा भाग दौड़ करके करने वाला काम आपको कभी फायदा नहीं दे। सर तो सर घर ही से तैयारी करें कि सर बाहर चले जाएं, क्या सही रहेगा? बाहर चले जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाहर चले जाएं सर, ज्यादा आपके घर बेहतर में रहेगा। चूहे भी ज्यादा निकलते हैं क्या? सर क्या क्या सर? चूहे भी ज्यादा निकलते हैं क्या आपके घर में? बहुत बहुत सर चूहे बहुत हैं, परेशान बहुत ही करते हैं, चूहे तो हैं सर। चांदी की डब्बी में शहद भर के अपने घर के वेस्ट के डायरेक्शन में रखो। यस सर। सर वेस्ट की टॉयलेट डायरेक्शन सर खराब है, घर की टॉयलेट बना हुआ है सर। कोई बात नहीं, फिर भी रखो। ओके सर। और सर मतलब एक सवाल था सर, मतलब जैसे मेरे सर को बहुत नहीं आता। सर 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 सॉरी सर। सर प्लीज। ओके सर। बहुत। समझे? ओके मैम। ओके मैम। ओके सर। सर आप मतलब या तो सर सीखा था से उसे। कंसल्टेशन ले लें या ओके फिर मैम। मेरे ओके ओके ऑफिस ओके आए। मैम। ओके 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 मैम। ओके थैंक गॉट यू इट, सर। थैंक यू थैंक यू। सॉरी, पर है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो ओके उनको ओके, भी। नो इश्यूज नो इश्यू। जिनने अपना वीडियो ऑन किया है उनको ही लेंगे। प्रदीप जी, अनम्यूट प्लीज, बोलिए। हेलो। जी यस सर। प्रदीप जी। श्रीकांत सर। जय श्री श्याम जी। एक सेकंड दीजिए ना बस।
हाँ जी प्रदीप जी, अब आप बताइए। सॉरी, एक जी मिनट दे दीजिए। सर, मैं काफी देर से आपको फॉलो कर रहा हूँ और हर वीडियो, हर पॉडकास्ट और हर चीज करता हूँ। और परसों भी फॉलो करा था, जितने जो भी है सबसे स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ आपके साथ। तो आपकी प्रेडिक्शंस भी देखता हूँ और रेड बुक को फॉलो भी कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ आपसे ही, बिना फीस अरे दिए ही। तो सर डेट ऑफ बर्थ ले लें, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है मेरे। बताइए। 0809 जी। 1982 बर्थ और टाइम। टाइमिंग है 1835। बर्थ प्लेस। प्लेस जम्मू J&K। प्रदीप जी। कुंभ लगन की कुंडली है और मेष राशि है सर। जी बिल्कुल। ओवर थिंकिंग हद से ज्यादा। आदमी मरने के बाद जाता कहाँ है, बच्चा पहले आया कि अंडा। हर चीज के अंदर रिसर्च वाला कीड़ा। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई वैसे वैसे पिता का काम डाउन होता गया। कोई बच्चा मिसकैरेज भी हुआ है क्या आपका? नहीं सर, अभी तक ये आपके बड़े मैंने पॉडकास्ट में और आपको फॉलो करके देखा, अभी तक ऐसा हुआ है। एक बेटी और दो बेटे हैं। पहली बेटी है? पहली बेटी है सर। और उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया योग के हिसाब से, फिर जाके प्लान करा और ट्विंस हुए थे दोनों बेटे। 5 साल का वेट बहुत। करा सर। मतलब देरी से हुआ ना, राहु ने देरी तो कराई ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आपको अपनी मेरी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। तारीफ सर किसी को भी करे कोई तो कुछ तो होता ही है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। वो तो ठीक है सर। नमक कम खाया करो, दिन में फिजिकल रिलेशन कभी मत बनाना। नहीं सर, वो मैं नहीं करता हूँ। एक चीज है, एक तो सर ये शुक्र और जो सन है मेरा 7th हाउस में, वहां पे मुझे सन के उपाय करने होंगे। सन के। सन के, ठीक है। और सर एक जो मेरे मन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, ये जो 8th हाउस में सैटर्न और बुध बैठे हैं, इनका इसके बारे में थोड़ा सा बता देना। जब भी घूमकर लगन में जी। या 8th हाउस में दोबारा आएगा, उस साल मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगी। ठीक है ठीक है। और मेन जो क्वेश्चन है सर, मुझे ये है कि मेरी सेटलमेंट नहीं हो रही है फाइनेंस में। पैसा जितना चाहिए इतना मिल जाता है, बट जो लग्जरी का जो कहते हैं ना, उसमें थोड़ा अभाव हो रहा है। और इस टाइम मेरा जो 36 साल वाला जो अखरोट। स्ट्रक्चर है। जी जी। 8 अखरोट माँ दुर्गा के चरणों में रखना शुरू करो। केसर का तिलक माथे जबान नाभि पर लगाना शुरू। ठीक है सर, फिलहाल तो मैं सर अभी अष्टगंध का वो लगाता हूँ, टीका, केसर का, आपको जो ठीक मैं है। बोलूं, जी केसर जी का जी लगाओ। ठीक है। जी। आप इतना सा करो। और इतना बता देता हूँ मैं सर आपको, केतु आपके 11th हाउस में है, चंद्र की दृष्टि है। बेटा होने के बाद आपको तरक्की भी हुई है। पता नहीं, एक एक 1.5 साल ही हुआ है। बेटा होने के बाद तरक्की भी हुई है। सर अभी कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि एक ही साल हुआ है। आप अपने इस साल की जब से बच्चे हुए हैं और उससे पहले का इतिहास उठा के एक बार कैलकुलेशन कर लो, पता लग जाएगा। जी जी हो नहीं सकता। जी जी। ठीक है। हो नहीं सकता कि आपको तरक्की ना हुई। हम्म। तो सर ठीक है। ये अखरोट कितने अखरोट दुर्गा माता के मंदिर में देने हैं सर? जी। माँ काली ये के चरण। माँ काली के जन्म, और ये कितने दिन करने हैं सर? तो हर बुधवार करो, 21 बुधवार करो। हर बुधवार 21। जी। ठीक है। और सन का उपाय करूं सर? सन के लिए क्या करो, एक तो तवे पे छींटे मारने शुरू करो। जी। आपको सा तो तिलक। चूल्हे को दूध के साथ बंद करना, जी। जहाँ पे वो वाली है, रोटी को जला के, लास्ट वाली रोटी। ठीक है सर, ठीक है, ये ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। और एक चीज सर आपको थैंक्स करूंगा कि आपको बताइए जी। मैं फॉलो करते करते प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ लोगों की, और एक्यूरेट, कोई ऐसे नहीं बोलता कि ये चीज नहीं है। जो भी बोलता है हाँ 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 हाँ, ये अगर मैं बोलूंगा ऐसा है तो जी
और सर आप एक चीज बता दें कि एस्ट्रोलॉजी में मेरा कुछ हो सकता है? 100% हो सकता है, रिसर्च है ना, बुध 8वें घर में रिसर्चर बनाता है। क्योंकि मैं आप सर जो लास्ट 22 ईयर से इसको पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा आगे, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गुरु ही बनाऊंगा। बाबा वो जैसा चाहे। बाबा शाम को पता होगा, बट जितना सीखा है, क्योंकि सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लास्ट 18 ईयर्स तक मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, और पिछले 4 साल से मैं रेड बुक पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ, और जो गुरुदेव जी वशिष्ठ जी हैं उनकी फ्री क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया, वही लिंक करते करते मैं, बाबा जी ने आपसे कनेक्शन कर दिया, और बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद रहा, तो मैं आपसे बिल्कुल पूरा, बिल्कुल, जब मर्जी। मेरी कोशिश यही है कि एस्ट्रोलॉजी मैं सर करता हूँ लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, अगर मुझे वो आ गई तो बस। पर क्योंकि अदले का बदला जरूरी है। जी, क्योंकि सर बात ऐसी है कि एस्ट्रोलॉजर बदनाम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास कम हो रहा है। क्योंकि मुझे तब बड़ी दुखी होती है जब कोई लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, नहीं कुछ नहीं होता, जो होना वो होके रहेगा। नहीं सर, तब थोड़ा दुखी होता है मन। आपको गाइडलाइन तो एस्ट्रोलॉजी ही देती है। जी जी, तो ये सर मैं आपका 101% आपसे कोचिंग लूंगा। 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। जी सर। दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया लिंक भेज। जी संतोष जी। नमस्ते गुरु जी। संतोष जी, राधे राधे। राधे राधे जी मैडम सर, जी। राधे राधे जी, जी। तो दो सवाल है। हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी है। ओके। उनका बुध शुक्र और रवि 12th हाउस में है। मेरा बुध 9th हाउस में है और शुक्र 10th हाउस में है। ओके। मेरे बुध के साथ रवि भी है, मतलब सूर्य है। और हम लोगों के शादी को 11 साल हो गए, या 12 13, सॉरी 13 साल हो गए कंप्लीट। 2011 में शादी हुई थी। मगर बच्चा नहीं। मतलब हफ्ता 15 दिन चलते हैं अच्छे। हफ्ता 15 दिन में फिर से थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहती है। फिर हफ्ता 15 दिन बच्चा है। चलते साथ में, फिर हफ्ता 15 दिन नोकझोंक चलती रहती है। बच्चे हैं। एक लड़का है। बच्चा जब इन्होंने कंसीव किया था उसके बाद से ही दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। हाँ सर। जो सबसे पहले मैंने उपाय बताया था ना। सबसे पहला उपाय गागर का। हाँ जी। गागर या तो फिर तांबे का वो लोटा लेके उसमें 4 किलो हरे मूंग की वो दाल। अपने वो अपने ससुराल वालों से करवाना शुरू करो। ओके। ठीक है। ओके। हाँ। और साथ ही साथ में वो ना ऋण बढ़ते करवाओगे। जा रहा है बहुत। नौकरी का हाँ तो ठिकाना नहीं है। केतु भी तो खराब हो रहा है ना साहब उसके साथ। हाँ। तो केतु खराब होगा तो ऋण तो बढ़ेगा ही ना। केतु 11वें हाउस में है मेरा। हाँ तो केतु 11वें हाउस में है तो खराब हो रहा आपका वहां पे। और क्या बच्चा उपाय भी कर थोड़ा सकते हैं जिद्दी स्वभाव का होगा। सर जी? जो बच्चा भी होगा थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा। और बहुत ज्यादा बहुत है। जिद्दी है। बहुत ज्यादा जिद्दी है। एक तो कानों में सोना पहनो। एक के दोनों। दोनों में पहन लो दो बढ़िया है, नहीं तो एक में तो डाल ही लो राइट में। ओके। और काला सफेद कंबल मंदिर में दान दो। काला सफेद कितने दिन? संडे के संडे कर दिया करो, साल में 4 बार तो किया करो। ओके, काला सफेद कंबल ना। जी। ओके। सर दोनों ठीक है। दोनों मिलके ये, मतलब ना अपना खुद का धंधा चालू करना चाहते हैं, बिजनेस, तो क्या कर सकते हैं दोनों मिलके, अगर उसके कर लिए सकते हैं तो? कुंडली दिखाना पड़ेगा, उसके लिए कुंडली दिखाना पड़ेगा। वो आप आराम ओ, से दिखा दीजिएगा। ओके, वो है नंबर मेरे पास है, पद्मा मैडम का है। ओके, धन्यवाद गुरु जी। ओके जी। पवित्रा मोहंती जी। हाँ सर, नमस्कार। मैं उड़ीसा नमस्ते से जी। हूँ।
हाँ सर, मैं और उड़ीसा किसी से हूँ, जाजपुर से। मुझे आपसे 2 ही सवाल पूछने और कुछ नहीं। आपका सब कुछ देखता हूँ। मुझे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी थोड़े थोड़े मालूम है। जो मेरे अंकल थे जो अभी एक्सपायर्ड होंगे, उनसे थोड़ा सीखा है। और अभी मेरा चंद्र महादशा चल रहा है, किंतु मेरे जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिला है। चंद्र से चंद्रमा चल रहा है। मैं अश्विनी नक्षत्र का हूँ, मेष राशि। और मेरी जो ये कुंडली में डेट बात है 29/8/1991। हम्म 5:15 बर्थ टाइम PM। हाँ, 5:15 PM। जी, बर्थ प्लेस कटक। क्योंकि हम राशि नक्षत्र कुछ नहीं देखते हैं। मार्च से पहले पहले आपको जॉब लग जाएगा साहब। सर मैं IAS की भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, 2-4 बार दे चुका हूँ, हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ मैं एक पावर सिस्टम इंजीनियर भी हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ टाइकोंडो में। और कोशिश भी करता हूँ हर चीज़ सीखने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। और एक साहब आपको मैं बताता हूँ, आपका जो भी देरी हो रहा है ना, वो हो रहा है शनि की वजह से। ओके सर। ठीक है। मंगल आपकी पूरी कुंडली को अच्छा कर देता है। आप बेवजह की चिंता कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में 34वें साल के बाद ही तरक्की है। अगस्त 2025 के बाद आपको हर तरह की तरक्की मिलेगी। और भाई साहब, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपको फायदा देगा। ओके सर। ठीक है। आप जाएंगे उस लाइन में। सर वो मैरिज का कब है, वही थोड़ा मेरे पिताजी बहुत टेंशन में रहते हैं ये 2 चीज़ें लेकर। क्योंकि मेरी उम्र भी 33 साल हो चुकी है। मैंने तो क्या बोला? मैंने क्या बोला? आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ शनि के वजह से। शनि की वजह से है। अच्छा सर, कृपया करके उपाय बता दीजिए। कोई लव रिलेशन ब्रेक भी हुआ आपका? ये मुझे पसंद था, किंतु वो किसी और से मैरिज किया, तो मैंने बोला ठीक है आप कर लीजिए। आपकी जो मन है, आपके पिताजी का मन है, वो कीजिए। हम्म मैं सब बोलते हैं कि अश्विनी राशि, मेष राशि उग्र होती है, किंतु ये नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में हर चीजें देखी है। तो इसीलिए सर, मैं कुछ आपको चीजें। क्या कह रहा हूँ, हम राशि नक्षत्र देखते ही नहीं है। आपको जो बोला है आपको बता देता हूँ। एक ही उपाय करो, 100 ग्राम का ना सुरमे का पीस लो। पिसा हुआ ना हो, साबुत सुरमे का पीस हो। उसे किसी खेती वाली जमीन में या पार्क में दबा दो। ओके सर। इतना सा काम करो। इमेजिनेशन ज्यादा होती है आपको, करोड़पति आपको एक ही दिन में बनना है, ऐसा होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा पर नहीं आपके होता अंदर सर। ऐसी इमेजिनेशन है। किंतु मुझे काम करके आगे बढ़ने की, हार्डवर्क करने की ऐसा इच्छा है। और कर जाओगे आप ये करो, और केसर का तिलक माथे जबान नाभि पर लगाओ। ओके सर, और जो आपने पीस कर लगाने के लिए बोला, वो क्या है सर? क्या? आपने अभी जो बोला खेतों में गाड़ने के लिए, जो पार्क में गाड़ने के सुरमा लिए। होता है ना, सुरमा। सुरमा। तो ठीक है ना, सुरमा जो होता है, सुरमे को दबाना है खेती वाली जमीन में। ओके सर। ठीक है। तो ये करो आप। राइट। पद्मा मैम, जी सर। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। हाँ, मैं भी आपको यही कहने वाली थी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शॉपिंग जाना है। ठीक है सर। तो जिनका क्वेश्चन नहीं हो पाया उनसे तहे दिल से सॉरी। जल्दी हम जरूर मिलेंगे। पर अगर कोई क्लास करना चाहता है तो कनेक्ट कर सकता है
677979 पर, या सर से कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी मुझे इसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें या कॉल कर लें, आपका कॉल बैक आ जाएगा। जी सर। जय श्री श्याम टू ऑल। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम सभी। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम। श्याम। जय श्री जय श्याम श्री सर। श्याम। थैंक यू सर। जय श्री राम। सर